बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां कर दी गईं। मोहम्मद मूसा अली बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर से OSD बना दिया गया, जबकि तौकीर इलियास चीमा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर अनुम जैद को OSD बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां वाली मोहम्मद एजाज जोया को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। DC कसूर आसिया गुल को OSD बना दिया गया है। फयाज अहमद मोहन को DC कसूर तैनात किया गया है। DC सरगोदा नायरा बाकिर को OSD बनाया गया है। DC शेखुपुरा मोहम्मद असगर को DC सरगोदा तैनात किया गया। राना शकील असलम को DCO शेखुपुरा तैनात कर दिया गया और इसी तरह अहमद सोहेल कैफी को DC पाकपतन शरीफ तैनात किया गया है। DC जेहलुम राव परवेज अख्तर को OSD बना दिया गया। नोमान हफीज को DC जेहलुम तैनात कर दिया गया। DC रहीम यार खान खुरम शहजाद OSD बन गए, जबकि नोमान यूसुफ को DC रहीम यार खान तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद मूसा अली बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर से OSD बना दिया गया, जबकि तौकीर इलियास चीमा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर तैनात किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर अनुम जैद को OSD बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां वाली मोहम्मद एजाज जोया को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। तो मोहम्मद मूसा अली बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर से OSD बना दिया गया है। तौकीर इलियास चीमा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर तैनात कर दिया गया है। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कैसर, बताइएगा मजीद कौन कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, DC कसूर आसिया गुल जो है उनको OSD बना दिया गया है। फयाज अहमद मोहन को DC कसूर लगाया गया है। DC सरगोदा नायला बाकर को OSD बना दिया गया है। DC शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया को DC सरगोदा तैनात किया गया है। राना शकील असलम को DC शेखुपुरा लगाया गया है। अहमद सोहेल कैफी जो है उनको फौरी तौर पर जो है अहमद DC पाकपतन लगाया गया है, जबकि DC जेलम राव परवेज अख्तर को OSD बना दिया गया है। नुमान हफीज को DC जेलम तैनात कर दिया गया है। DC रेवियर था खुरम परवेज को OSD बना दिया गया है। DC रेवियर खुरम परवेज को OSD बना दिया गया है। नुमान यूसुफ को DC रेवियर खां लगाया गया है। अमजद शोएब तरीन को DC मुजफ्फरगढ़ से OSD बना दिया गया है। DC बकर सैयद मूसा रजा को DC मुजफ्फरगढ़ लगाया गया है। हामद महमूद मल्लिक को DC बकर लगाया गया है। DC लोधरा इमरान कुरैशी को OSD बना दिया गया है। शोएब अली को DC लोधरा तैनात किया गया है। शफकतुल्लाह मुश्ताक को DC बावलनगर से OSD बना दिया गया है। मोहम्मद वसीम को DC बावलनगर तैनात किया गया है। DC ननकाना मुस्तफर खान न्याजी को OSD बना दिया गया है। दाद परवेज को DC ननकाना तैनात किया गया है। शाहद अब्बास को DC चक तैनात किया गया है। मोहम्मद मूसा अली बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर से OSD बना दिया गया है। तौकीर इलियास चीमा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर तैनात किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर अनुम जैद को OSD बना दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां वाली मोहम्मद एजाज जोया को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस लाहौर तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। वजीर आजम का तरजीही मंसूबा LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स बर्बादी के करीब है। 10 माह के मंसूबे के 7 माह गुजर गए, अपार्टमेंट्स की बुनियादी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। LDA कॉन्ट्रैक्टर्स का 50 करोड़ का डिफॉल्टर हो गया। बैंकों ने भी मजीद पैसा देने से इनकार कर दिया। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा अमली तौर पर मार्च में शुरू हुआ था, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने हलोकी के मुकाम पर मंसूबे का संग बुनियाद 10 अप्रैल को रखा था। मंसूबा 10 माह में मुकम्मल होना था, ना ही एक अपार्टमेंट बना, ना डिजाइन फाइनल हुआ। LDA और नेस्पाक की नाअहली से बिल्डिंग के बुनियादी लेवल का तयन भी ना हो सका। LDA ने 1 अरब की ब्रिज फाइनेंसिंग में 50 करोड़ इस्तेमाल किए, जबकि बाकी रोक लिए गए। जराये के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइजेशन एडवांस और पहले बिल की मद में 35 करोड़ से ज्यादा अदायगियां रोक दी गईं। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान के मुस्तीफा होने के बाद मंसूबा लावारिस हो गया। वाइस चेयरमैन वजीर आजम के विजन के मुताबिक आम शहरियों को अपार्टमेंट्स की फराहमी करने के लिए कोशिशां है। SM इमरान के जाते ही LDA ने मंसूबा खुडे लाइन लगा दिया है। LDA की अदम दिलचस्पी देखते हुए बैंकों का भी एस्क्रो अकाउंट से पैसा जारी करने से इनकार कर दिया है।
خبردار ہوشیار، اپنا گھر بنانے کے چکر میں کہیں جمع پونجی سے نہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی 600 افراد کے پیسے ڈکار گئے۔ 4 سال بعد بھی لوگوں کو پلاٹ کا قبضہ نہیں ملا۔ متاثرین نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور دھرنا دے دیا۔ کالاشا کاکو انٹرچینج کے قریب 2017 میں کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح کیا گیا، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود پلاٹ خریدنے والے غریب شہریوں کو وہاں گھر بنانا نصیب نہ ہوا۔ 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، ہم نے ساری پیمنٹ ان کو کر دی ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس وہاں پہ لینڈ موجود نہیں ہے اور ڈیولپمنٹ انہوں نے 2017 سے لے کے آج تک 1 روپے کی بھی نہیں کی۔ سبھی متاثرین ہیں، یہ غریب ہیں، اس میں ریڈی بان بھی ہیں، یہ سارا طبقہ میڈیوکر ہے سر۔ ہماری رقم کو واپس کیا جائے، نہ صرف رقم کو واپس کیا جائے بلکہ ہمارا مطالبہ ہے ہماری رقم ود پروفٹ آن ڈالر ریٹ کی جائے۔ کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین نے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج، جبکہ ظہور الہی روڈ گلبرگ میں پلاٹینیم مارکیٹنگ کے باہر دھرنا دے دیا۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ سوسائٹی انتظامیہ نے پوری رقم وصول کرنے کے باوجود نہ تو پلاٹ کا قبضہ دیا اور نہ ہی کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی طرح کا وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا، صرف سوائے ایک روڈ، مین روڈ کے آگے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب 8 لاکھ روپے 4 مرلے کی میں آپ کو فگر آؤٹ کرتا ہوں، اس کی پیمنٹ کر چکے ہیں، دین دے سیڈ کہ آپ لوگ ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں۔ وہ کتنے پے کریں؟ 150 پر مرلہ۔ انہوں نے 2 لاکھ پر مرلہ ہمیں 4 سال پہلے زمین دی ہے، اب یہ اتنی ہی اماؤنٹ ہم سے ڈیولپمنٹ چارجز کی صورت میں مانگ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے 8,000 روپے قسط ان کو جمع کرائی ہے، وہ 20,000 روپے ان کو کیسے دے گا؟ پلاٹینیم مارکیٹنگ کے ترجمان عثمان رانا کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والوں میں کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین نہیں، ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اگر کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی نے فراڈ کیا ہے تو سوسائٹی کے دفتر میں رابطہ کیا جائے۔ جن کے پلاٹ نکل آئے ہیں بیلٹنگ میں، وہ اپنے ڈیولپمنٹ چارجز دیں اور اپنے پلاٹ لیں۔ جنہوں نے پیسے واپس لینے ہیں وہ ہمارے ساتھ طریقہ کار جو کمپنی کا ہے اس کے مطابق اپنے وہ فائلیں جو سی آر فنڈ کرائیں، اپلیکیشن دے، پروسیڈ کریں، لیکن یہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں۔ متاثرین نے وزیر ہاؤسنگ اور حکومت پنجاب سے داد رسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے گھر کا خواب دیکھنے والے غریب شہری ایک مرتبہ پھر لٹ گئے۔ کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ 600 گھروں کی جمع پونجی لے کر فرار ہو گئی۔ متاثرین اگر اب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ صرف احتجاج۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 42۔ پیٹرول اور ایل پی جی کے بعد سی این جی بھی مہنگی۔ سی این جی کی قیمت 8 روپے اضافے سے 124 روپے کلو ہو گئی۔ پہلے سے ویران پڑے سی این جی اسٹیشن اجڑے دیار کا منظر پیش کرنے لگے۔ سی این جی اسٹیشنز پہلے سے ہی ویران پڑے تھے، حکومت نے قیمت میں مزید اضافہ کر کے دہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ سی این جی کی قیمت 8 روپے اضافے کے بعد 124 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے سی این جی کی قیمت بھی پیٹرول کے برابر کر دی ہے، حالانکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں دونوں کی قیمت میں نمایاں فرق ہے۔ ایک دن میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے، کیسے غریب بندہ اپنے بجٹ کو مینیج کرے گا؟ اگر میں 1,000 روپے کی سی این جی میں اگر میں 2 چکر بیدیا کے لگا لیتا تھا، اب میرا 1 چکر بھی نہیں لگے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر بھی کچھ کریں غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے، نہ کہ ڈیلی اگر ایک دن 100 کے وہاں اٹھتی ہے 120 روپے ہوتا ہے پیٹرول، اگلے دن 130 ہوتا ہے۔ اسے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، یہ تو مشکل ہے۔ اب میں جیسے کیسے یہ قرض لے کر میں نے گاڑی لے لی، چلے بچوں کا پیٹ پالوں گا، لیکن اب تو یہ بھی ہے میں اسے نہ کھڑا کر سکتا ہوں تو نہ چلا سکتا ہوں۔ آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر کی قدر بڑھنے پر سی این جی مہنگی ہوئی۔ حکومت ایل این جی کی درآمد کی طرح سی این جی پر سیل ٹیکس میں کمی کر کے شہری کو ریلیف دے سکتی ہے۔ سی این جی کی قیمتوں میں 8 روپے فی لیٹر مزید اضافے سے پہلے سے پڑے ویران سی این جی اسٹیشن مزید ویران ہو گئے۔ خریدار اور اسٹیشن مالکان مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت وقت سیل ٹیکس میں کمی لائے تاکہ سستا ایندھن ہر کسی کی پہنچ میں آ سکے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ اداس چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے کامیڈی کے شہنشاہ عمر شریف انتقال کر گئے۔ عمر شریف طویل علالت کے باعث کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے، تاہم انہیں علاج کے لیے کچھ روز قبل ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ کیا گیا تھا۔ طبیعت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ کروڑوں مداحوں کو اداس چھوڑ کر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ عمر شریف کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں جو ان کی وفات پر افسردہ ہیں۔ ان کے کام کو ان کے فین جب تک دنیا میں ویڈیو وغیرہ ہے، ویژول ہے، ان کو یاد رکھیں گے۔ میری کنڈولنسز ان کے سارے فینس کے لیے، دنیا بھر میں جو ان کے فینس ہیں، اور ان کے پریوار کے لوگوں کے لیے
मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि उनकी हंसी और उनके इस खुश मिजाजी अंदाज को दुनिया में बांटते रहें और उनको अच्छी चीज़ों के लिए याद रखें। उमर शरीफ ने जो सिखाया है, जो उनकी नकल करके, उनका अंदाज़ अदा करके, उनसे बहुत कुछ हासिल करके पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे कलाकार अपना घर पालते हैं। ऐसे फनकार जो हैं वो सदी में नहीं बल्कि 1000 साल में एक पैदा होते हैं। यही कहूँगा उनके लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद ने बताया कि उमर शरीफ सिर्फ अपनी फैमिली ही नहीं, पूरे खानदान को पाल रहे थे। वो बड़े फनकार के साथ बड़े इंसान भी थे। इनके जो बड़े भाई थे वो भी जवानी में फौत हो गए, इनकी एक बहन फौत हो गई, उनके बच्चे, ये सारे खानदान के बच्चों को अपने पैरों तले लेके तो बैठे हुए थे और इन्होंने सबके साथ, पूरे खानदान के साथ मसावी प्यार किया है अपने बच्चों की तरह। गुलाम मुहय्युद्दीन का कहना है कि वन मैन शो में उमर शरीफ का कोई सानी नहीं था, उनका खला कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरह से वो कॉमेडी करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें उनका कोई नेमुल बदल नहीं था और वो खुद अपने जुमले क्रिएट करते थे और जहाँ वो परफॉर्मेंस कर रहे थे वहीं कोई वाक़या होता था, उसी को देख के वो अपनी कॉमेडी जो थी वो डिलीवर करते थे। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलम, मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और इज्तिमाई दुआ की गई। रस्म चहलम में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद और मरहूम के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म चहलम उनकी रिहायशगाह 37 मॉडल टाउन में अदा की गई। मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी हुई, जिसके बाद मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। मौलाना सलीम अब्बास ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई। खुदावंद आलम इस जिक्र के सदक़े में और जितना भी कुरान पढ़ा गया उसके सदक़े में इनके नाम पर जो लिबास सदक़ात जारी किए गए, जाफ़तुल मोमिनीन हुई, इनके नाम पर जो लोगों की, फ़क़रा की, गरीबों की इमदाद की गई, ज़िक्र इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि, ज़िक्र अहले बैत हुआ, मौला इसको अपनी बारगाह में अपनी इबादत में शुमार फरमा। रस्म चहलम में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल हुसैन नकवी, सैयद असद रजा, सैयद हुसैन मेहदी और सैयद सादत मेहदी ने शिरकत की। फरहान बुखारी, मियाँ उस्मान, डॉक्टर बिलाल नकवी, इस्माइल नकवी, आगा कासिम रजा, आगा अहमद रजा रस्म चहलम में शरीक हुए। SSP सरफराज विर्क, शेख शाहिद, सैयद वकार रिजवी, सैयद मिकाइल नकवी, अजमल नकवी, सैयद मुबशर नकवी, सैयद कमर रजा, सुहेब अलवी, हाजी अब्बास और तारिक असलम ने रस्म चहलम में शिरकत की। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नबी चौधरी, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 मियां ताहिर, कंट्रोलर न्यूज हमीद नकीबी, कंट्रोलर न्यूज UK 44 अहमद वलीद, सीनियर असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अब्दुल रशीद, सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक, अली रामे, अली अकबर, इमरान यूनुस, शाहिद सिप्रा, दुरे नायाब और मरहूम के अजीज़ो अकारब रस्म चहलम में शरीक हुए। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी 23 अगस्त को खालिक हकीकी से जा मिले थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सेनेट का इजलास हुआ। माली साल 2021 और 22 के बजट की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सेनेट का 37वां इजलास ऑनलाइन मुनक्किद हुआ। इजलास में गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। DC ऑफिस में रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए मुसलसल दूसरे रोज़ भी अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने शहरियों की शिकायत पर अहकाम जारी किए। DC ऑफिस में मुनक्किदा अवामी खिदमत कचहरी में दूसरे रोज़ भी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने खुसूसी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर और कैप्टन डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। चेयरमैन की कोचेस के साथ वर्चुअल मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कोचेस पर बरस पड़े। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान सिंध के हेड कोच बासित अली ने रमीज़ राजा से ज़बरदस्त झाड़ खाई। बासित अली ने रमीज़ राजा को रैम्बो कहकर पुकारा तो रमीज़ राजा तैश में आ गए। रमीज़ राजा ने सख्त जवाब देते हुए कहा, क्या हो गया है मिस्टर बासित, मैं चेयरमैन PCB हूँ, तुम होश में रहकर बात करो। चेयरमैन PCB बोले, कोचेस कोचिंग करें, दोस्तियाँ मत निभाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।